नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सीखते रहिए में। चोट किसी दूसरे को लगे और दर्द आपको हो तो समझ लेना कि भगवान ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। दोस्तों, जीवन में प्रयास करना बुरा नहीं है, करते रहना चाहिए, तभी वह सफलता कहलाता है। पर मैंने बोल दिया कि प्रयास करते रहना चाहिए, और सुनने में और करने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जब जब जीवन में किसी ने बार बार प्रयास किया है, तब तब उनका जीवन बदला है, और जीवन तो बदला ही है, दुनिया को बदलने पर और सोचने पर भी मजबूर किया है। यह होता है प्रयास। बार बार, 100 बार, 1000 बार दुनिया ऐसे ही गले नहीं लगाती जनाब। तपाना पड़ता है अपने आप को। जब कोई प्रयास करता है तो लोग हंसते हैं उस पर, और कुछ महाज्ञानी महापुरुष लगे रहते हैं अपने प्रयास में। उनको अपनी मंजिल को पाना होता है तो वो करते हैं दिन रात प्रयास। क्या आपको पता है कि आम लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, उनके जीवन में भी दुख तकलीफ़ आती है तो उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वह अपने सर्कल में अपने लोगों से उस आए हुए दुख तकलीफ़ को शेयर करते हैं, बांट लेते हैं, अपने मन को हल्का कर लेते हैं। इसके उलट बार बार प्रयास करने वाले लोग अपने प्रयास को, अपने परिश्रम को कभी किसी से शेयर नहीं करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे बहुत अहंकारी हैं, वो इसलिए नहीं बता पाते कि उनका परिश्रम हर इंसान के समझ में नहीं आता है। उनको अपनी मंजिल को पाना होता है, उनका टारगेट होता है जिसे उन्होंने बहुत पहले ही अपने माइंड सेट करके रखा हुआ है, अपने दिमाग में बिठाया हुआ है। पर उन्होंने जो आज सोचा है उसका फल उन्हें कई समय बाद मिलने वाला होता है। लगातार किया गया प्रयास हर रोज़ रास्ते को तय करता है और इंसान को मजबूत बनाता है। प्रयास को करना और बार बार करना आसान नहीं है। यह प्रयास भी किसी लालच की वजह से होता है। जैसे एक बड़ा बिजनेसमैन नए नए तरीके सोचता है अपने व्यापार को बड़ा करने के लिए, उसमें से कुछ नया सीखने के लिए, कभी कभी अपना सब कुछ दांव पर भी लगा कर भी उसमें से बहुत बड़ा मुनाफा कमा लेता है, क्योंकि उनको अपने व्यापार को हर रोज़ बड़ा करना होता है, बढ़ाना होता है, आगे लेके जाना होता है। जैसे एक बिजनेसमैन को लालच होता है अपने कैरियर में, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का, उसमें से कुछ नया सीखने का, एक बेहतर इंसान बनने का, वैसे ही प्रयास है। पैसे की तरह प्रयास में भी नशा है। जिसे प्रयास करने की लत लग गई, वह अपने जीवन में किसी के कहने से पीछे नहीं मुड़ते हैं। उनको अपने प्रयास पर पूरा भरोसा होता है कि वह अपनी मंजिल को पा लेंगे। जिसे लोग फेलियर कहते हैं, वो फेलियर नहीं होता है, मैं नहीं मानता। जैसे कहते हैं कि ये कामयाब नहीं होगा, वो कामयाब नहीं होगा, ये अपने जीवन में फेल है, फेलियर है। फेलियर का मतलब होता है मर जाना। समझाने की कोशिश करता हूँ। एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है हार्ट फेलियर। तो क्या समझे? फेलियर का मतलब फेल, मर जाना, और हार्ट अटैक का मतलब दोबारा जीवन मिलना। तो अपने जीवन में फेलियर शब्द को तब तक न घुसने दे जब तक आप जिंदा हो। हाँ, मुश्किलें आएंगी, पर ये मुश्किलें भी अपने को ताकतवर बनाती हैं। जैसे हम कोई हार्ड वर्क करते करते थक जाते हैं तो रुक जाते हैं, थकावट महसूस करते हैं, बैठ जाते हैं, आराम करते हैं, पानी पीते हैं, जूस खाना वगैरह लेते हैं, तो थोड़े समय के बाद अपना शरीर फिर वैसे का वैसे हो जाता है, एकदम फ्रेश, तरोताज़ा। तो दोस्तों, ये मुश्किलें भी आराम, पानी और जूस की तरह ही काम करती हैं। हमें ऊर्जा देती हैं, हमें अगले प्रयास के लिए तैयार करती हैं। और हम जब मुश्किलों से गुजरते हैं तो यही मुश्किलें हमें रुक कर सोचने का वक्त देती हैं कि थोड़ा सोचो और रुको, फिर दोबारा से अपने प्रयास की लंबी छलांग लगाओ। बस कामयाब वही होंगे जिनका प्रयास बहुत बड़ा है और मंजिल भी बहुत बड़ी है। कुछ पहले से हो रहा है, अगर वैसा करना आप चाहते हो
तो आपको वो ही पुराने तरीके, वो ही पढ़ाई, वो ही कोर्स अपने से पहले चले हुए पदयात्रा पर आपको चलना होगा। पर अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो तो खुद से रास्ता बनाना पड़ेगा। कोर्स नहीं, कोर्स और ज्ञान का आविष्कार करना पड़ेगा। तब जाकर आपको इस भीड़ में एक अलग पहचान बनेगी। हर इंसान पैसे की खातिर अपने अपने दिमाग से संसार में सुबह से शाम तक काम करते हैं और कुछ एक जैसा करने की वजह से अपने सपनों से अधूरे रहते हैं। उनका यह विश्वास होता है कि कभी ना कभी हम अपने सपनों को पूरा कर लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो आप कर रहे हो तो उस हिसाब से सपने अधूरे ही रहेंगे। डर को निकालो और कुछ अपने हिसाब से कुछ नया करने का सोचो। आप सारी उम्र जितना प्रयास सिर्फ पहले हुए कामों पर लगाते हैं तो सारी उम्र ही परेशानी इतनी ही है, क्योंकि आप जो आज कर रहे हैं उसको किसी ने जब शुरू किया होगा तो उससे पहले सोचा भी होगा। तो सोचो उनको ये करते हुए कितना वक्त लगा होगा और कितना वक्त हो गया होगा, और हम आज 20-50 साल बाद भी वही करेंगे तो कामयाबी कहाँ से होगी जनाब? नहीं होगी, क्योंकि 20 साल पहले, 50 साल पहले, अब के समय का बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो जीवन में आगे आना चाहते हैं या आगे हमेशा ही रहते हैं, वो लोग सीखने पर अपना समय ज़्यादा खर्च करते हैं। सीखने से जो मिलता है और लगातार सीखते रहने से जो मिलता है वो तो हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि इतने आगे आ सकते हैं या इतने आगे आ गए। अगर लगातार सीखते रहे तो आप कभी भी किसी भी टेक्नोलॉजी में, किसी भी समय में, किसी भी फील्ड में पीछे कभी आ नहीं सकते, कभी भी नहीं, हमेशा आगे ही बढ़ोगे। एक उदाहरण देता हूँ। मान लो कि आप कोई डॉक्टर हैं या कोई भी लगा लो आप टीचर, किसी भी फील्ड में, कोई बिजनेसमैन, किसान, एनीवन कोई भी है। मानो आज कोई डॉक्टर का या टीचर की पढ़ाई पूरी करके आया, अपना या जॉब कर ली या खुद का स्कूल, हॉस्पिटल खोल लिया और बहुत ज़ोरों से, बहुत ज़बरदस्त काम किया अपने अच्छे दिमाग से। एक डॉक्टर ने मरीजों की खूब सेवा की, उनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया और उनको ठीक किया। ठीक वैसे ही टीचर्स और बिजनेसमैन ने किया, जैसे कि डॉक्टर ने किया। इन सब ने अपने अपने काम को अपने अपने हिसाब से बिल्डअप किया। इन सब ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने काम को बिल्डअप किया। अब ये कि इन में से 10 या 20 साल बाद मायूस कौन होगा, हारेगा कौन? मान लो आज से 10-15 साल बाद सोचो, जो नया नहीं सीखेगा वही हारेगा, क्योंकि जो स्टडी आज करके डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बना है वो 15 साल बाद कुछ नहीं रहेगी। और 15-20 साल के बाद फिर पढ़ाई में एक्सपेरिमेंट के बदलाव आएंगे और नई टेक्निक के साथ नए लोग उसमें से फिर लग जाएंगे अगले 10-20 साल के लिए। पर क्या जिन्होंने 20 साल पहले जो सीखा वो भी अब वालों के साथ चल सकते हैं? हाँ जी, चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। पर ऐसे कुछ ही अलग सोच वाले डॉक्टर होंगे, कुछ टीचर होंगे, कुछ इंजीनियर, कुछ बिजनेसमैन, कुछ ही किसान होंगे जो समय बदलने के साथ अपने अपने फील्ड में नई नई तकनीक समझेंगे, सीखेंगे और सीखते रहेंगे। वो लोग हमेशा ही हर फील्ड में कुछ अलग करने को सक्षम होंगे, किसी भी समय में, किसी भी उम्र में। दोस्तों, सीखना बहुत ज़रूरी है। हर समय सीखते रहिए, क्योंकि सीखते रहना महापुरुष की निशानी होता है, वरना बाकी दुनिया की तरह भीड़ में कहीं खो जाओगे। हर इंसान अपनी उम्र जीता है जो भगवान ने हमें दी। फिर कुछ ही लोग कामयाब होते हैं, बाकी नहीं हो पाते। इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि अपना कोई लक्ष्य नहीं, टारगेट नहीं, कोई मंजिल नहीं, इसीलिए ऐसा होता है। वरना सक्सेस होना मुश्किल नहीं, क्योंकि सक्सेस तो कुछ ही समय लेती है। समझो, एक इंसान 80 साल की उम्र जिया और दुख दुविधा मुश्किलों भरी ज़िंदगी काटी और कोई मंजिल हासिल नहीं कर पाया,
आखिर क्यों? क्योंकि कोई लक्ष्य नहीं था, कुछ बनने का, कुछ करने का, अपनी मंजिल को पाने का जज्बा नहीं था। कोई प्लानिंग नहीं सोची मुझे क्या करने से क्या मिलेगा, क्योंकि अगर सोचा होता तो कामयाबी तो 3 से 5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल में मिल ही जानी थी। तो फिर उम्र भर ही दुख मुश्किलों से क्यों लड़ते रहे? क्योंकि कोई जीवन का गोल नहीं बनाया, इसीलिए हासिल नहीं हुआ। जैसे आप सपने बुनते हैं उम्र भर, वैसे अपने सपनों को सिर्फ सोचने से नहीं, उन सपनों को पूरा करने के लिए गोल सेट करना पड़ेगा और लगातार प्रयास उसी एक गोल पे करते रहना है। और आप अपने प्रयास लगातार 3 साल या 5 साल कर लिया तो आप अपने आप को एक नए और एक अलग प्लेटफॉर्म पे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।